मेरी और न्यूज़ पंच की पूरी टीम की जानिब से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। नाज़रीन, आज मुल्क भर में आज़ादी का जश्न हम देख रहे हैं, खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर गली, हर नगर, सब से लाली परचमों की बहार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर है। बच्चे, बूढ़े और जवान इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन खुशियाँ मनाने के साथ साथ हमें 14 अगस्त को अपना एहतसाब भी करना होगा। एक तो ये सेलिब्रेशन जो करने का तरीका है, सबसे पहले इसके ऊपर भी कई सवाल आते हैं। अगर हम अपने मुल्क के अजीज़ की बात करें, वतन अजीज़ की, ज़रखेज़ ज़मीन, चारों मौसम, बुलंदो बाला पहाड़, समंदर, दरिया, गर्ज हर नेमत होने के बावजूद यहाँ सब अच्छा क्यों नहीं है? हमारा वतन मुश्किलात के भंवर में क्यों फंसा हुआ है? मुल्क का मजमूई कर्जा 67,525 अरब रुपए तक कैसे पहुँच गया और क्यों पहुँचा? हर शहरी इस वक्त 2,80,000 रुपये का मकरूज कैसे हुआ? ये मुल्क किसी ने हमें थाल में सजाकर पेश नहीं किया था। इसकी खातिर अगर हम बात करें तो हमारे बुजुर्गों ने आगो खून के दरिया पार किए थे, कई मुश्किलात उठाई थी, मगर काफिला आज़ादी रवां दवा रहा और आज़ाद ममलिकत में पहुँच कर ही दम लिया। लेकिन कल जो गुजर गया, एक कौम को आज़ाद वतन की तलाश थी और आज आज़ाद वतन को एक कौम की तलाश है। इस 14 अगस्त हमें सब अच्छा है कि ऐनक उतार कर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना होगा, अपना एहतसाब भी करना होगा, जो कि हमने भी लिया है। आइए पहले एक नज़र डालते हैं कि अवाम इस हवाले से क्या सोचती है, तासुरात क्या हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने जो मुल्क के तलीमी अदारे उनकी तलीम को बेहतर बनाना चाहिए। जिस मकसद के लिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था वो मकसद पूरा ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स ये सिखाते हैं और उसके अलावा बच्चे खुद भी ये समझते हैं कि बाहर जो है वो ज़्यादा पैसे हैं, बाहर सक्सेस है और यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान में इतनी सहूलियत होनी चाहिए कि हमें ये पता हो कि बाहर नहीं, हम पाकिस्तान में रह कर भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आजकल का जो पाकिस्तान है वो कायद-ए-आज़म के नज़रिए के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने उस टाइम पे सोची थी वो आजकल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जिस तरह का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कंसेप्ट बनाया था, मुल्क बनाया था जिस चीज़ के लिए, लेकिन उस पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कानून उठा के देखें तो हमारी उस तरह से अमल दरामद ये चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पे दरपेश है हमारे मुल्क में। जो कायद-ए-आज़म चाहते थे जैसे पाकिस्तान बने, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका है। तो बेसिकली जो आजकल सबसे बड़ा फिनोमिना और मसला चल रहा है पाकिस्तान का, वो ये है कि हमारी करेंसी जो है ना वो बहुत डी वैल्यू हो चुकी है। आज का जो पाकिस्तान है वो जो कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था, जो उनका नज़रिया था, उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो ये था कि 3 उन्होंने नज़रिए बताए थे, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर हम उसके हिसाब से अगर कौम एक होके चले, सारी जो पॉलिटिशियन है हमारे और जितनी भी यूथ है, वो इस 3 जो उन्होंने हमें जो इन्होंने डायरेक्शन बताया था, अगर उस पर हम चले तो दैन वी विल ना अचीव अवर गोल और पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की कर सकता है इस चीज़ से। 75 साल हो गए लेके इस पाकिस्तान में कोई न तरक्की का काम हुआ है, ना किसी गरीब आदमी का काम हुआ है। ठीक है जी, और यानी कि जो भी आता है वो उसको लूट के चला जाता है। सबसे पहले तो आप बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने एक अच्छा सवाल मतलब और अच्छे टाइम में, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे जा रहे हैं कि ये मुल्क जिस रो में जा रहा है उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। हम सबको मिल बैठ के इस चीज़ का सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ का साथ बैठ के मतलब उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, तो हम अपने मुल्क की जो पब्लिक है, चाहे वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है या किसी और ऐसी आला सीट पे बैठे हुए हैं जिनके कार इख्तियार में है, उनको चाहिए। हमें तो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म ने बनाया था उस तर्ज पे ना मिल रहा है, ना है और ना वो होने की उम्मीद है। पिछले 2 साल 1.5 साल का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के स्किल्ड और वेल एजुकेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ रोज़गार के मौके बहुत कम है और ना होने के बराबर, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हैं और वो प्रायोरिटी देते हैं इसको कि वो बाहर जाकर आमदन हासिल करें। हमारे आप देखें यूनिवर्सिटी के अंदर, आप देखें हमारे जो तालिबे इल्म टॉप लेवल के होते हैं, अब वो जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं उनको बाहर की कंपनीज़ जो है ना उठा लेती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास उन नौजवानों के लिए मौके मौजूद नहीं हैं। कायद ने पाकिस्तान बनाया, उसी बुनियाद जो थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये है कि उसकी बुनियाद पर अभी पाकिस्तान चल नहीं रहा। कायद-ए-आज़म का फरमान है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। हमें आपस में मुनज़्ज़म इत्तेहाद और वो जो है मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। अभी देखा जाए तो मुल्क के अंदर जो है ना अदल व इंसाफ है,
ना वो जो मौके हैं जो पाकिस्तान में यूथ को होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका और बोल का बहुत शुक्रिया कि आपने तवज्जो इस तरफ दिलाई है। उस टाइम के पाकिस्तान जो तहरीक लोगों ने तहरीकी चलाई है और लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमें तहरीकों से और बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ही मिला, कोई प्लेट में रख के नहीं दिया गया। अब आजकल का दौर देख ले, स्पेशली नौजवान को देख ले, तो बदकिस्मती के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान मुख्तलिफ बड़े बड़े, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से फारिग तलबा बेचारे बाइकें चला रहे, कोई रिक्शे चला रहे, कोई उबर, कोई क्रीम चला रहे हैं। मेरिट सिस्टम नहीं है। कुछ जवाबात तो आपने देखा कि अवामी तासुरात में हमें मिल गए कि किस वजह से अवाम मायूस है। अब हमारे तज्जियाकार क्या समझते हैं कि इस वक्त अवाम में एक मायूसी है, ख़ास करके हमारे नौजवानों में ये नाउमीदी है, क्यों, इसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान को इस वक्त कौन से मसाइल का सामना और उनके इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।